जबलपुर की ये तस्वीर सिर्फ मां की ममता की पराकाष्ठा की तस्वीर नहीं है। ये सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है। ये उस पल की पूरी कहानी है जहां पर ममता और सिस्टम आमने सामने खड़े थे और इनके सामने इंसानियत की हार। सबको शेयर कीजिए। इस तस्वीर में एक तरफ वो मां है जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा, दूसरी तरफ अनगिनत लापरवाहियां जिन्होंने इस सुरक्षित सफर को मौत के सफर में तब्दील कर दिया। ये मां की तस्वीर फिलहाल देश दुनिया में लोगों की आंखें नम कर रही है, क्योंकि इस तस्वीर में मां की आंखें बंद, उसकी सांसें थम गई हैं। लेकिन अगर तस्वीर गौर से देखेंगे तो उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में जो पकड़ा है, उस पकड़ को उसने कमजोर ये वक्त है, सुधर जाए मुसलमानों। मानो जैसे मां ने तय कर रखा था कि जिंदगी जाए तो जाए, लेकिन बच्चा नहीं छोड़ा जाएगा। इस मां के पास बचने का मौका था, उसके पास लाइफ जैकेट थी, लेकिन उसने खुद को नहीं, बच्चे को बचाना चुना। और इस बचाने में वो खुद भी मर गई, उसके बच्चे की भी मौत हो गई। आप सोच कर देखिए कि इस बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल रही हो। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही हों, लेकिन उसके हाथ नहीं ढीले पड़े। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर पाई। और इसीलिए ये दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित ना होते, तो क्या ये तस्वीर रहती? क्या इनके जैसे जो औरों की मौत जबलपुर में हुई है वो होती? और असली सवाल यहीं से शुरू है, क्योंकि कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है। ये चूकों की परतें खोल चुकी कहानी है, जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि सुरक्षा के साधन होने का दावा किया गया था, संसाधनों के होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जबलपुर में यह मौत होती है तो फिर इस मौत का जिम्मेदार क्या ये बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से आ रही लापरवाहियों का? नाव पर सवार लोगों की संख्या से लेकर यहाँ पर बचाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता तक अनगिनत ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अगर आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो शायद अगली बार ये कहानी हम में से किसी एक की हो सकती है। और इसीलिए आज इस वीडियो में जबलपुर के बरगी डैम के उस रूह कपा देने वाले हादसे की हम गहराई में उतरेंगे जिसने देश को झकझोर के रखा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, कैसे एक माँ जिसके पास लाइफ जैकेट थी उसके बावजूद वो जिंदा नहीं बच पाई। प्रशासन के उन कागजी दावों की पड़ताल करेंगे जिनकी पोल इस जल समाधि ने खोल दी। और आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी साथ निभाइएगा, देख कर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ये जो देख कर इग्नोर कर देने वाली प्रथा है, इसने ही सरकारों को जवाब दे नहीं रखा। लेकिन आज हम सवाल पूछेंगे, आप साथ दें या ना दें वो आप है, सुधर जाए मुसलमानों। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। वहां बिरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते मौत की आगोश में समा गई। हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे शांत पानी की लहरों को जानलेवा दीवार में तब्दील कर दिया। हादसे किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर, लेकिन उस चंद मीटर के फासले ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए जान दिया। यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि 43 से 47 पर्यटक, जहाँ तक हो टिकट जो है 29 ही काटी गई, यानी जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ बढ़ाई गई। बेवकूफ बनाया गया था टिकट कम काट। लेकिन ये सब बातें लहरों के सामने थोड़ी ना टिकती है। पानी के अंदर के दृश्य भयावह थे। गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो कई घंटों की मशक्कत के बाद कई लाशें, 9 शव निकाले जा चुके हैं, संख्या और बढ़ सकती है। इन सारी संख्याओं के बीच में एक तस्वीर माँ और बच्चे के शव की आती है, जिसने देश में सभी की आंखों में आंसू ला दिया है। एसडीआरएफ कह रही है कि 28 लोगों को निकाला गया। कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मातम अभी भी मचा है और यहीं से सवाल उठ रहा है कि इसे हादसा कहा जाए या फिर इंसानी गलतियों का वो नतीजा चेतावनी मिलने के बावजूद दोहराए। क्योंकि जब हवा की गति इतनी डरावनी थी तो इतने बड़े जोखिम के बीच पर्यटकों को बीच पानी में उतारने की इजाजत आखिर किसने दी? क्या ये सिर्फ लापरवाही? इसमें शेयर कीजिए। देखिए, हम और आप जब घूमने फिरने की बात करते हैं तो अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जहां सुरक्षा छूट जाती है, और जबलपुर में यही हुआ है। इस बरगी डैम का यह हादसा चीख चीख कर कह रहा कि सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए, कायदे से किसी भी नाव या क्रूज पर लाइफ जैकेट का होना काफी नहीं,
बल्कि उसे सही से पहनना और किसी मुसीबत के समय वहां मदद का इंतजाम होना जरूरी है, लेकिन ना उस दिन बचाने वाला। और क्योंकि क्रूज पर क्षमता ज्यादा लोग सवार थे, इसलिए माँ बेटे को एक ही में पहनाते। अगर अलग अलग पहनाते तो शायद वो दोनों जिंदा, लेकिन पैसा कमाने के लालच में नावों पर भीड़ भर दी जाती है, जो संतुलन बिगड़ने का एक बड़ा कारण है। 43 से 47 लोगों का उस क्रूज पर सवार होना, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में संख्या कम दिखाना यह बता रहा था कि प्रशासन की नाक के नीचे एक अलग खेल चल रहा था। अब जब वजन हद से बढ़ा तो नाव का संतुलन डगमगाया। 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली हवा ने पलटा। अब जांच होगी, कमेटियां बैठेंगी, फाइलों में लिख दिया जाएगा इतने मरे, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि जो मरे वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी की माँ थी, किसी की बहू थी, किसी की बीवी थी, किसी की बेटा थी। ये नहीं बताया जाएगा कि वो अकेले लोग नहीं मरे हैं, उनके साथ अनगिनत दुख जो है वो जिंदगी भर का लोगों को दे दिया। और ये सब किस लिए? क्योंकि सुरक्षा मानकों को माना नहीं। खामियाजा आम आदमी को अपनी जान से चुकाना पड़ा। मुनाफा कमाने की इस दौड़ ने बरगी डैम में शांत पानी को खूनी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, और अब यहां सन्नाटा है अपनों को खोने का। लोग सवाल पूछ रहे कि लाइफ जैकेट ने मां का साथ क्यों नहीं? तस्वीर जो है उसमें तो दिख रहा है मां ने लाल रंग की जैकेट, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसे पानी की सतह पर तैरता रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? तो यहाँ माँ की ममता और विज्ञान के बीच एक दर्दनाक। लाइफ जैकेट पानी पर वैसे ही काम करती जैसे हवा से भरा गुब्बारा, लेकिन जब ममता का बोझ और डूबते बच्चे की छटपटाहट उसे नीचे खींचती है तो वो गुब्बारा पत्थर बन जाता है। माँ ने बच्चे को ऊपर अपनी कोशिश की ताकत लगाई हो। पानी में संघर्ष करते समय जब दो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं तो तैरने की शक्ति जवाब देती है। अगर बच्चा डर के मारे माँ को नीचे खींच रहा था तो लाइफ जैकेट की ताकत उसके अतिरिक्त वजन को नहीं संभाल पाई। और यहाँ असली सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने एक छोटे बच्चे को बिना लाइफ जैकेट के नाव पर चढ़ा दिया। उनके पास एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट थी नहीं कि बच्चे को अलग से पहनाया जाए। माँ बेटे को ये पहनाया गया, और ये तकनीकी खराबी नहीं थी, ये मानवीय थी। जो माँ ने कोशिश की, उस कोशिश में अपनी जान अगर उपकरण होते तो वो जान बच सकती थी। अक्सर देखा जाता है ये पुराने सर्टिफिकेट सारे नाव चलते तो वैसे समय में जानलेवा होती। माँ के मामले में सुरक्षा का इलाल कवच बेबस ममता के आगे नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि ममता का प्यार विज्ञान के नियमों पर भारी नहीं कर पाया। और इसके सच कहें तो ये घटना अपने आप में एक घटना है, लेकिन ऐसी घटनाएं और हो सकती है, क्योंकि नर्मदा नदी किनारे हर साल हजारों लोग आते, लेकिन जांच के नाम पर वहां सुविधाएं ना कीजिए। अब ऐसी जगह जहां सीधे मौत हो सकती है वहां नियम साफ होने चाहिए, मौसम की जानकारी होनी चाहिए, नाव की फिटनेस चेक होनी चाहिए। हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, तेज आंधी चेतावनी थी। सवाल उठना चाहिए कि किसने परमिशन दी? प्रशासन का अपना अलग रोना गाना है, हमारे पास पर्याप्त टीम नहीं है। लेकिन अब ये कौन बताए उस माँ बेटे की लाश को देखकर कि इस जान से बड़ा कुछ हो सकता है? क्योंकि चेकिंग समय पैसा कौड़ी ले दे के सब ठीक कर दिया था। आंकड़े कहते हैं कि भारत में नाव हादसों का मुख्य कारण तकनीकी खराबी से ज्यादा इंसानी चूक और निगरानी को सब्सक्राइब कर जब तक लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी नहीं लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज जबलपुर है, हो सकता है बनारस, कोई और शहर हो, कोई और राज्य हो, कोई और जिला हो। जबलपुर के हादसे ने दिखाया है कि कागजों पर चलने वाली सुरक्षा असल जिंदगी में कितनी खोखली साबित होती है। किस तरह सरकारी सिस्टम की ढलाई आम आदमी की जान पर भारी पड़ी। किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर गोताखोरों का ना पहुंचना, शेयर कीजिए, सही समय पर सहायता ना मिलना, लाइफ जैकेट का ना होना, ये बताता है कि जहां मामला जान का भी है वहां हम कितने लापरवाह हैं। क्योंकि इस मौत को टाला जा सकता था जब वो नाव डगमगाई होगी, जबरदस्त डर शोर मचा होगा। ऐसी स्थिति में अगर स्टाफ को सही ट्रेनिंग दी गई होती तो शायद लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल लेते। लेकिन अक्सर नाव पर काम करने वाले लोग पेशेवर नहीं होते, वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति की समझ नहीं। उस माँ ने जब देखा होगा मदद के लिए कोई नहीं आया तो माँ का दिल ऐसा होता है, खुद को खतरे में डालकर बच्चे को बचाया होगा। विज्ञान कहता है संकट के समय हमारा शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ का शरीर बच्चे के बचाव में सोचता है। पूरी घटना के समय जो बीता वो सोच रो उठता है। यह हादसा केवल किस्मत का नहीं बल्कि समय पर मदद ना मिलने का एक जिसने
हंसते खेलते इसमें परिवार शेयर को पानी कीजिए। गहराइयों में दफन कर फेसबुक व्हाट्सएप दोस्त अगर यार लाइफ गार्ड्स की बोट सबको पास शेयर खड़ी कीजिए। होती तो शायद वो माँ आज अपने बच्चे को अपनी गोद में ना कि वो अपनी बेजान बाहों में जकड़े हुए पानी की सतह पर तैरती हुई लाश को पाती। खराब मौसम अंधेरे ने रेस्क्यू कठिन बनाया, लेकिन तैयारी होती तो शायद जिंदा बचता। जबलपुर की घटना इसीलिए हमारी नज़र में सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये हमारे सिस्टम की हार है। माँ और बच्चे आज नहीं रहे, लेकिन उनकी तस्वीर हमारे ऊपर एक सवाल छोड़ गई है। माशाल्लाह। माँ ने अपना धर्म निभाया, लेकिन प्रशासन सुरक्षा की अभी भी जिम्मेदारी वक्त नहीं है, निभा सुधर जाए मुसलमानों। लाइफ जैकेट पहनकर डूब जाना ये बताता है कि जैकेट देना काफी नहीं है, पूरी व्यवस्था का सही होना काफी है। ये कहानी उस माँ की जीत की है जिसने आखिरी दम तक हार नहीं, बिल्कुल ये साबित किया कि माँ का प्यार दुनिया की हर ताकत से बड़ा है। हक लेकिन है। ये समाज की हार, सिस्टम की हार है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। सवाल ये है कि क्या ये बलिदान व्यर्थ जाएगा, या ऐसे नियम कड़े होंगे, सही जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर तो कीजिए। मिसाल बन जाएगी। वो माँ जो जहाँ तक मरकर हो भी सके। अपने बच्चे को सीने से लगाए रही, वो आज सारे पूछ दोस्तों रही को है, शेयर क्या कीजिए हम अभी वीडियो। भी नहीं बदले? अगली बार जब आप किसी क्रूज पर चढ़ें और आपको लाइफ जैकेट ना मिले, तो उस माँ की बेजान बाहों को याद कर लीजिए। शायद एक सवाल आपकी जान बचा सकता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को असहनीय दुख सहने की हिम्मत दे। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि ऐसी घटनाओं से सीखा जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए, जहाँ माँ को अपनी जान गंवानी न पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।